हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था करंट अफेयर्स के लिए। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर मंथ्स की, ठीक है। एंड इसके बाद करेंगे सितंबर एंड देन अगस्त एंड जुलाई, ठीक है। हम लोग पूरा 6 मंथ्स का कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्पेशली हम लोग EMRS को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो EMRS के लिए भी होगा और LT जो एग्ज़ाम होगा यूपी का LT ग्रेड, उसमें भी हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें भी GS आएगी। जो उसमें भी होगा करंट का पोर्शन, उसमें भी हेल्पफुल करेगा, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ में KVS और NVS के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये MCQ फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ शामिल होंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर करके जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसमें हम बजट को नहीं डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो में बजट के सभी क्वेश्चंस को करा रखा है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बताइएगा, मैं इसको अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। तो उसे देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, बजट से रिलेटेड। क्योंकि ये हमारे इसके पेपर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग बजट को लेकिन वहाँ से कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला है फिडे महिला विश्व कप 2025। फिडे पहली बात तो ये पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है। वन लाइनर भी आ सकता है एंड स्पोर्ट्स से, बजट से, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाकी सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। ये आप बस बजट वहाँ से वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। तो इस रिलेटेड क्या कह रहा है कि फिडे महिला विश्व कप हुआ, मतलब कि शतरंज का, इसके बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी कौन? दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप 2025 जीता, बिल्कुल सही है। और ये सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकता है, ठीक है। पहला क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। और इस जीत के साथ ही जो दिव्या देशमुख है, भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए अच्छे से, क्योंकि स्पोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। और शतरंज तो न्यूज़ में रहा 2025, तो इंपॉर्टेंट तो है ये। तो इसका दूसरा भी करेक्ट हो गया। तीसरा कह रहे कि फिडे महिला विश्व कप 2025 का जो फाइनल हुआ वो दो भारतीयों में हुआ, दिव्या देशमुख तथा कोनेरू हम्पी के बीच में। तो इसका दोनों तीसरा भी करेक्ट है। डी क्या कह रहा है कि दिव्या देशमुख से पहले भारत की कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली ये भी ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एक साथ इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है, वन लाइनर भी। तो आने वाली ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देश के प्रतिष्ठित निकायों के प्रमुख के संबंध में बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें ये दिया है क्या, प्रमुख नियुक्तियां हैं। तो ये क्या हो गया, प्रमुख नियुक्तियों से क्वेश्चन हो गया। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, मतलब कि LIC के प्रबंध निदेशक एंड CEO बनाए गए हैं कौन? R दोराई स्वामी। कौन? R दोराई एंड स्वामी जी हैं, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब कि रॉ के प्रमुख पैन है कौन है? पराग जैन। तो इनके नाम में आता है पराग और ये क्या है, राग, रॉ, ठीक है। तो रॉ के प्रमुख बनाए गए हैं पराग जैन। तो 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। बीमा तथा नियामक विकास प्राधिकरण के हेड बनाए गए हैं अजय सेठ जी। एंड राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अभिजात शेठ जी। तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है सब, LIC वाला, ठीक है। इसके हो जाएंगे R दोराई एंड रॉ के हैं कौन? पराग, ठीक है, रॉ पराग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महिलाएं किन्हीं कारणों से समाचार की सुर्खियों में रही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट महिलाएं दी गई हैं और उनसे बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। और ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वुमेन्स पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। जैसे कि आस्था पुनिया, ये भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट, पहली वुमेन, इंपॉर्टेंट है एकदम, आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। आस्था पुनिया कौन है? भारतीय नौसेना की कौन है? पहली फाइटर पायलट है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि जेनिफर गेरिलिंग्स साइमंस, ठीक है, जेनिफर गेरिलिंग्स साइमन, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। कहाँ की? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाने के 90% चांसेस है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर वो पहली महिला हो तब तो एकदम स्टार लगा लीजिए। तो भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनाई गई हैं? आस्था पुनिया, जेनिफर गोरिलिक्स साइमंस। तो इनके नाम याद रखिएगा, साइमंस, ठीक है। ये कौन है? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, साइमंस सूरीनाम, ठीक है, साइमंस सूरीनाम, ठीक है। क्या हुआ? साइमंस सूरीनाम, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति साइमंस, ठीक है। एंड थर्ड क्या कह रहा है कि किसर्टी कोवेट्री, किसर्टी कोवेंट्री कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला तथा अफ्रीकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो ये पहले तो ये अफ्रीकी हैं, ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भी पहली महिला हैं। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, किसर्टी कोवेंट्री कौन? किसंट्री कोवेंट्री। तो याद रखिएगा जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं की ओलंपिक समिति में पहली बार एंट्री मिली है, तो उनसे याद रखिएगा कोवेंट्री, ठीक है। महिलाओं को पहली बार ओलंपिक कमेटी में एंट्री मिली, ठीक है, तो उसे याद रखिएगा कोवेंट्री।
नेक्स्ट है यूलिया स्वीडेंकी। कौन? यूलिया स्वीडेंकी कौन है? यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे भी है यूक्रेन यूलिया, ठीक है, तो ये नाम में सिमिलरिटी है, याद रहेगा, ठीक है, यूलिया यूक्रेन। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सूरीनाम कौन है राष्ट्रपति? साइमंस, ठीक है, साइमंस। आस्था पुनिया कौन है? पहली फाइटर पायलट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में महिलाओं को पहली बार एंट्री मिली, तो महिलाओं को एंट्री कोवेंट्री, ठीक है, यूलिया यूक्रेन। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है समाचार की सुर्खियों में रही वर्षा देश पांडे के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि वे दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वे 3 दशकों से अधिक समय से लैंगिक भेद, हिंसा, भेदभाव, प्रसूति और लिंग प्रसूति पूर्व लिंग चयन के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय रही है। कौन? वर्षा देश पांडे। ये भी करेक्ट है। और थर्ड क्या करें कि उन्हें राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये भी, इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। और ये सिंगल स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगी वर्षा देश पांडे। तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसकी शुरुआत होती कब है देने की इस पुरस्कार? तो ये होती है 1981 की। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान में, ठीक है। कब? 4 जुलाई 2025 को। तो इसमें सभी योजनाओं से भी क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं ये, इनको अच्छे से करके जाइएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है समाचार की सुर्खियों में रहे निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? जैसे कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, तो ये पहलगाम आतंकी हमले की जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनके मारे जाने से संबंधित था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, जो अमरनाथ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था, जो उत्तराखंड में साधु संत के भेष में ठगी करने वाले लोग हैं उनको धर पकड़ने के लिए ये सभी ऑपरेशन से चलाए गए थे, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, सभी सही सुमेलित हैं। किस राज्य में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो कहाँ होगा ये? महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट है केरल शास्त्र पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे एस सोमनाथ जी, ठीक है। और ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज केरल शास्त्र पुरस्कार नहीं इंपॉर्टेंट इतना, लेकिन किनको दिया गया है तो ये महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये हो जाएगी 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कला संस्कृति विकास योजना KSVY का संगठक नहीं है? ये सेवा भोज योजना है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन भी है। गुरु शिष्य परंपरा प्रोन्नयन हेतु वित्तीय सहायता भी देगा। लेकिन इसमें भी क्या कह रहा है कि विलुप्त प्राय ऐतिहासिक इमारतों की संरक्षण योजना है क्या ये? नहीं, तो इसका ऑप्शन भी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। न्यायाधीश जांच एक्ट 1968 के प्रावधानों के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध कदाचारों की जांच करने के लिए लोकसभा द्वारा गठित की गई थी जांच कमेटी, तो इनमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर नहीं शामिल थे, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, एंड न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, BV आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं, ठीक है। और जो संविधान का आर्टिकल 124 है, 217 है, साथ में 218, इसके तहत जो न्यायमूर्ति होते हैं उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव है, ठीक है, उस पर लोकसभा के कितने सदस्य? 145 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल ने मिड अगस्त 2025 में किस क्षेत्र में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था? तो ऑपरेशन अलर्ट में शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 11 से 17 अगस्त के बीच में। किस लिए शुरू किया गया था? पाकिस्तान से जो लगने वाली राजस्थान की सीमा है वहाँ पे शुरू किया गया था ऑपरेशन अलर्ट। लोकसभा विधानसभा निर्वाचन हेतु जो मतदाता सूची है इनका विशेष गहन पुनरीक्षण, मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR किस राज्य में चलाया गया है? तो ये कहाँ चला गया? बिहार में चला गया। बिहार में हुए हैं इलेक्शन, तो ये न्यूज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों को उनके घरों पर राशन की वस्तुएं पहुंचाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने शुरू की है कौन सी योजना? 12 अगस्त 2025 को शुरू की है थायु मानवर योजना, ठीक है, थायु मानवर योजना।
पुरातत्वविदों को किस देश में लगभग 50,000 वर्ष पुराने पत्थर के औजार खुदाई में मिले हैं? तो ये मिले हैं सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, केवल आधार और पैन मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का पर्याप्त तो सबूत नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 इस थीम पर सारे देश में मनाया गया था। तो थीम पूछा है इंडिपेंडेंस डे की, तो ये हो जाएगी नया भारत। ठीक है, क्या? नया भारत। नेक्स्ट है, समाचार की सुर्खियों में रहा रुद्रास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि यह भारतीय रेल द्वारा प्रायोगिक तौर पर चलाई गई विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी है। नहीं, ये विश्व की नहीं, ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। दूसरा कह रहा है कि जो मालगाड़ी चलाई गई है, पहली बात तो रुद्रास्त्र क्या है? मालगाड़ी है, चंदौली जो कि यूपी में है, और वहाँ से झारखंड गढ़वा के बीच में चलाई गई है। और ये 200 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे 10 मिनट में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूरी की है इसने। और इस मालगाड़ी में कुल कितने 345 डिब्बे हैं तथा इन्हें 7 इंजनों ने खींचा था। तो बेसिकली ये विश्व की नहीं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है मिशन सुदर्शन चक्र, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर की थी। तो पहला बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत की सामरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हुए तीव्र, सटीक तथा शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रियाएं प्रदान करना। और सी क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत क्या होगा? 2035 तक देश के सभी सार्वजनिक स्थलों को विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। कब तक? 2035 तक। यह मिशन सुदर्शन की बात करें तो यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। मराठी, असमिया, बंगाली, पाली और प्राकृत। उपर्युक्त में से कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है? तो इनमें इन सभी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इवन EMR इसमें तो बहुत है क्योंकि वो टीचिंग एग्जाम है और वहाँ पे लैंग्वेज का एक अलग ही पेपर होता है। लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषाओं से जुड़े हुए, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि मराठी, असमी, बंगाली, पाली और प्राकृत। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत। ठीक है, मराठी, असमी, बंगाली। तो इन सभी को याद रखिएगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। और भारत में कितनी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है? तो 11 हैं। कौन कौन से हैं? इनके अलावा कन्नड़ भी है, मलयाली है, मराठी तो है ही, उड़िया है, संस्कृत है एंड तमिल तथा तेलुगु है। ठीक है, तमिल और तेलुगु, तो ये सभी याद रखिएगा। भारतीय सेना के हालिया पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कि गरुड़। गरुड़ क्या है? युद्धक ड्रोन बटालियन है। नहीं, इसका ऑप्शन ए ही गलत है। और यदि बाकियों की बात करें तो रुद्र क्या है? ये ऑल आर्म्स ब्रिगेड है। भैरव की बात करते हैं लाइट कमांडो बटालियंस हैं। शक्तिबाण ये आर्टिलरी रेजिमेंट्स है। तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं एक्सेप्ट गरुड़। नेक्स्ट है, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन रही है? 12वीं फेल, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन ये है सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मतलब कौन रही है? जानकी बोधी वाला। तो इसका ऑप्शन सी गलत है क्योंकि इसके लिए मिला था रानी मुखर्जी को मिला था। ठीक है, ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन रही है? कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं एक्सेप्ट सी। 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो ये दिया गया था शाहरुख खान तथा विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को दिया गया था जवान के लिए एंड विक्रांत मैसी को दिया गया था 12th फेल के लिए। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों में होनहार स्वच्छ शहरों की श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो होनहार स्वच्छ श्रेणियों में बिहार का गया नहीं शामिल है, बिहार का पटना शामिल है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यूपी का आगरा शहर शामिल है, MP का ग्वालियर तथा उत्तराखंड का लाल कुआं सिटी शामिल है। ठीक है, इस श्रेणी में इसमें गया नहीं शामिल है, इसमें शामिल है पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, लगभग 900 पुराने प्रीवियर मंदिर जो कि शिव मंदिर है और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर निम्नलिखित में से कौन 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ा था? ये हो जाएगा थाईलैंड तथा कंबोडिया। नेक्स्ट है, हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? जुलाई 2025 में रैंकिंग जो आई थी उसमें भारत की रैंक 8 पायदान सुधरी है, मतलब कितने पर आई है? 77 नंबर पर आई है हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट में। तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय जो नागरिक हैं वो 59
जो ऐसे जगह है वहाँ तक वीज़ा फ्री वीज़ा ऑनलाइन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? 59 जो स्थान है, तो ये स्थानों की संख्या याद रखिएगा, कितनी है? 59 है, याद रखिएगा, ठीक है। और रैंक क्या है इंडिया की? 77 है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का है, ठीक है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाएगा। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यूरो को अपनाने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 21, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यूरोपीय संघ के जो सभी सदस्य देश हैं उन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में क्या अपनाया है? ऐसा नहीं है, तीसरा गलत है, पहला सही है। और यूरोपीय संघ मतलब कि यूरोपियन यूनियन में मेंबर कितने हैं? 27 मेंबर हैं। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कहाँ पे? कांडला, गुजरात में। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि भारत में किसी भी प्रकार के धन वाले खेलों और उनसे जुड़े विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इस कानून का उद्देश्य होगा कि ई स्पोर्ट और सोशल खेलों को बढ़ावा देना, साथ ही आरएमजी की पेशकश करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद होगी या फिर 1 करोड़ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और बैंकिंग संस्थान ऐसी आरएमजी कंपनियों के साथ काम नहीं कर सकेंगे। तो इसके सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित किया गया था ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। इसके संबंध में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है? जो धन वाले ऑनलाइन खेल हैं, ठीक है, उनको खिलाने या फिर उनमें संलिप्त वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने पर 3 वर्ष की कैद होगी या फिर 1 करोड़ तक जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही इनमें न्यूनतम 3 वर्ष की कैद या फिर 1 to 2 करोड़ का अर्थदंड होगा। ये न्यूनतम की बात कर रहा है, ठीक है। और साथ ही जो धन वाले ऑनलाइन खेल हैं इनके विज्ञापन यदि आप करेंगे तो 2 वर्ष तक की कैद होगी, 50 लाख तक का अर्थदंड मिलेगा यदि आप इनका प्रचार करेंगे। और जो ये ऑनलाइन खेल होंगे धन वाले, इनका विज्ञापन यदि बार बार करेंगे तो 2 to 3 ईयर्स का जेल होगी और इसमें 50 लाख या फिर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। तो इसके सभी कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, केरल में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1991 में ही देश में कुल साक्षरता स्तर हासिल करने वाला पहला राज्य केरल ही था, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि अगस्त 2025 में केरल देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ की 99% जनसंख्या ने डिजिटल साक्षरता स्तर प्राप्त किया है। तो यस, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रारंभ किए गए प्रशुल्क युद्ध के संबंध में समाचारों की सुर्खियों में आए ब्रिक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहले प्रारंभ की गई हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट तथा ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज एंड ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल एंड विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार फ्रेमवर्क कार्यक्रम। तो ये सभी शुरू किए गए हैं, तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 प्रक्षेपण यान से विश्व की सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब निसार का प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है? यह भूमि तथा हिमनद को विकृतियों का अध्ययन करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा करें कि संचार तंत्र का विस्तारीकरण करेगा, नहीं, दूसरा गलत है। तीसरा करें कि स्थल की पारिस्थितिकी तंत्र तथा महासागरीय क्षेत्रों का अवलोकन करेगा, यस, इसका तीसरा सही है। 4 क्या कह रहा है कि भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समुदायों की साझा रुचि वाले क्षेत्रों का ये सटीक अध्ययन करेगा, तो इसका 4 भी सही है, इसका गलत है ओनली 2, तो इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, भविष्य के लिए कौशल भारत के कार्यबल परिदृश्य का रूपांतरण मतलब कि स्किल्स फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्क फोर्स लैंडस्केप, यह रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? तो ये जारी की गई है केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा, ऋग्वा तथा होम्योपैथी, इनमें से कितनी पद्धतियों में कृत्रिम मेधा को एकीकृत किए जाने के भारत के अग्रणी प्रयासों को WHO के द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसमें सभी शामिल हैं, ठीक है। आयुर्वेद भी है, सिद्ध, यूनानी, सोवा, ऋग्वा तथा होम्योपैथिक है। तो इसमें 4 ऑप्शन देगा, बताएगा इसमें से कौन सा एक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, टुवर्ड्स रेजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है केंद्रीय आवासन तथा शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए हालिया निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित भूमि के स्वामी हैं वो आजीविका के अधिकार का हवाला देकर पुनर्वास या फिर वैकल्पिक भूमि की कानूनी रूप से मांग नहीं कर सकते हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि जेलों में जो दिव्यांग सहित सभी कैदी हैं उनको पसंदीदा या फिर महंगे खाद्य पदार्थ न उपलब्ध कराना ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, गलत है दूसरा, इसका सही है ओनली 1।
नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला कह रहे हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों को उसी तरीके से पद से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका पहला ही गलत है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनको संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही पद से हटा सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यस, बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है इस पर लोकसभा में कम से कम 100 एंड राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है, ओनली ए। तो जो आर्टिकल 324 है इसके तहत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं। तो इनको उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन यदि बात करें अन्य निर्वाचन आयुक्तों की तो उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है, बाकी सभी सही है। यदि यहाँ पे अन्य निर्वाचन आयुक्त ना होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था। नेक्स्ट है, समाचारों की सुर्खियों में रहे बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा समुद्री वाणिज्य से। नेक्स्ट है, प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। जैसे कि विक्रम साराभाई केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं ए राजन को, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं पुष्पेंद्र सिंह, दूसरा भी करेक्ट है। ये आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की निदेशक बनाई गई हैं अनुराधा ठाकुर, तो इसका तीसरा भी करेक्ट है। डी क्या करें कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जयंत सेठ, तो ये गलत है, ये जयंत सेठ नहीं है, ये अजय सेठ है। इसको हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। और इनका कार्यकाल कब तक होगा, 3 वर्ष या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन रही है, 12th फेल, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, ये भी करेक्ट है। सी क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म द केरल स्टोरी रही है क्या, नहीं, ये रही है सैम बहादुर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी करेक्ट हैं। डी क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी दिया गया कौन सी मूवी, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे, तो इसका सी गलत है, बाकी सभी करेक्ट है। साथ ही याद रखिएगा बेस्ट बाल कलाकार जो है उसको दिया गया है, वो और दिया गया है सुकृति बेनी को। तो ये न्यूज़ में थी बच्ची, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन, सुकृति बेनी। भारत के किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रमुख दिवस दिए हैं, बताना उनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस 25 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस ये 29 नहीं, ये होगा 26 जुलाई को। ठीक है, कारगिल जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 26 जुलाई 1999 को, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में किसे महिला अधिकारों की पैरवी के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, ये हो जाएंगे वर्षा देश पांडे। नेक्स्ट, जुलाई अगस्त 2025 में निधन हुए प्रमुख व्यक्ति हैं, बताना है संबंधित क्षेत्र का किसका सही सुमेलित नहीं है। जो मेघनाथ देसाई हैं ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे क्या, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि तारा मुरली ये विरासत वास्तुकार और संरक्षण कार्यकर्ता थे क्या, यस, इसका बी भी सही है। सी क्या कह रहा है कि हल्क होगन ये धावक थे क्या, एथलीट थे, बिल्कुल करेक्ट है ये। डी क्या कह रहा है कि वीएस अच्युतानंदन अभिनेता थे क्या, नहीं, ये केरल के पूर्व सीएम रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, दैट इज खालिद जमील। भारत में किस टाइगर रिजर्व में बाघों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, तो ये हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, और यदि बाकियों की बात करें तो कांजीरंगा कहाँ पर है, ये असम में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। एंड गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसे तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और इसे तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। किस मिनिस्ट्री के द्वारा संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया गया है,
तो ये लॉन्च किया है महिला तथा बाल विकास मिनिस्ट्री ने, ठीक है। और ये बाल संरक्षण सेवाओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं दूसरे। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कब से कब तक? 1947 से लेके 1964 तक, ठीक है, 64 तक। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में जारी की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार कौन से देशों का सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट रैंक पर कौन है? सिंगापुर है, करेक्ट है। 77 पर भारत है, ये भी सही है। दूसरी पर जापान तथा साउथ कोरिया साथ में है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। डी क्या कह रहा है कि तीसरी पर क्या अमेरिका? तो डी क्या कह रहा है कि तीसरी पर अमेरिका है थर्ड रैंक पर। तो तीसरे पर अमेरिका नहीं है, तीसरे पर कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें से डेनमार्क, फिनलैंड आदि हैं, ठीक है। तो इसमें भारत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 77 पर है। पिछला भी पूछ सकता है, पिछले में कौन से रैंक पे था? वो था 85 पर। नेक्स्ट है, वित्तीय एजेंसियों के द्वारा भारत की वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जारी जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो इसमें एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.5% किया है क्या? बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि फिंच ने जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.3% किया है क्या? तो इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2020 के 5 के बारे में कौन सा सही नहीं है? स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे इसके लिए, इसको याद रखिएगा। पहला कह रहा है कि इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त 2025 के बीच राजगीर बिहार में हुआ था क्या? बिल्कुल सही है। इसके शुभंकर को अशोक नाम दिया गया था क्या? तो इसका दूसरा भी सही है। सी कह रहा है कि इस चैंपियनशिप में कुल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, गलत है इसका ऑप्शन सी। डी क्या कह रहा है कि वर्तमान में इंडिया रग्बी के हेड कौन? राहुल बोस है, तो इसका डी सही है, इसका ओनली गलत है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल युवा खेलों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अगेन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आयोजन 2026 में माल्टा में किया जाएगा क्या? तो माल्टा में तो किया जाएगा, करेक्ट है, लेकिन 2026 नहीं 2027 में होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। पहली बार इन खेलों में नौकायन तथा वाटर पोलो का आयोजन किया जाएगा, तो ये दोनों खेल बहुत महत्वपूर्ण है, नए ऐड किए गए हैं, तो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इन खेलों में 2 नए खेलों को शामिल किए जाने के बाद कुल संख्या कितनी हो गई है? 8 खेल हो गए हैं। और अब तक कुल कितने संस्करण हुए हैं? 7, ठीक है, और ये 8th एडिशन होगा। किसी एक क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला में खेले गए कुल मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये जाएंगे शुभमन गिल। नेक्स्ट है, मिस्र मतलब कि इजिप्ट के कायरा में आयोजित विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 वर्षों बाद कोई पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है? दैट इज अनाहत सिंह है। बहुत महत्वपूर्ण है। जूनियर चैंपियनशिप कहाँ हुई है? इजिप्ट, अफ्रीका के कायरो में, ठीक है। नेक्स्ट है, फिडे महिला चेस चैंपियनशिप 2025 के संबंध में बताना है कौन सा सही नहीं है? दिव्या देशमुख यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि दिव्या देशमुख ने कुनेरू हम्पी को हराकर यह खिताब जीता है, तो दूसरा भी करेक्ट है। इस खिताब के साथ ही वो भारत के 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, तो यस इसका सी भी सही है। तो महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली वो भारत की चौथी हैं, पूरे इंडिया की ऑल ओवर बात करें तो वो 88 नंबर की हैं। और ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली क्या वो पहली भारतीय महिला है? नहीं, ये चौथी हैं। तो इनके पहले 3 कौन ही इनके पहले 3 कौन फीमेल हैं? ये अभी मैंने बताया है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन 3 फीमेल हैं दिव्या देशमुख के पहले, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनने वाली। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में। ये आयोजित किया गया था 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच में। हाल ही में प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार यह किन 2 देशों के बीच का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? तो ये है भारत तथा अमेरिका का। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी रुद्रास्त्र मालगाड़ी का सफल परीक्षण किस रेलवे डिवीजन ने किया था? तो ये क्या है? पूर्व मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो वो जीते हैं कुल 3, ठीक है।
और ये हुआ कहाँ था आयोजित? बैंकॉक में हुआ था। तो ये जगह याद रखिएगा, बैंकॉक में। तो इसमें 3 गोल्ड जीते थे, 7 सिल्वर तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, इसमें भारत जो पदक तालिका थी उसमें कितने नंबर पर था? 2nd पर था। ठीक है। हाल ही में रमेश बुडिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था कांस्य, मतलब कि ब्रॉन्ज। विक्टोरिया मोम्बोको ने कैनेडियन ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है? तो ये नाओमी ओसाका को हराया है। बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनको हराया है, तो इसलिए पूछा जा सकता है कौन सा है? कैनेडियन ओपन है। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका विषय क्या था? तो ये हो जाएगा सदाबहार क्रांति, जैव सुख का मार्ग। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में अपनी तरह की पहली BSL-3 प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी हैदराबाद में। हाल ही में सुर्खियों में रहा बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। और इसे 2011 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन हुआ था किस देश में? तो ये हुआ था तुर्कमेनिस्तान में। और ये प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। LLDC 3 कहाँ हुआ था? तुर्कमेनिस्तान में। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा था? तो इसमें था तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने 25-26 नामांकन चक्र के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया है? तो ये हो जाएगा सारनाथ। ठीक है। कहाँ पर है? वाराणसी। यहाँ पर है प्राचीन बौद्ध की गुफाएं, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। जो सारनाथ है ये 1998 से ही अस्थायी सूची में, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। और जो सारनाथ है ये वही स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। तो हम लोगों ने अक्टूबर 2025 के CA के टोटल 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें स्पोर्ट भी शामिल है। ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सितंबर मंथ की। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग कंप्लीट 6 मंथ्स को कवर कर लेंगे। साथ ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा है ग्रैंड मास्टर का। ठीक है। तो उनका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।